जीवन का लक्ष्य और उसकी सिद्धि। संत चरणदास जी के संपूर्ण उपदेश पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आपने जगत को मन, माया और काल का क्षणभंगुर नश्वर खेल माना है। आपने जीव को सांसारिक भोगों से बचे रहने के लिए सावधान किया है। आपने संसार के रिश्तों, संबंधों, मान बढ़ाई को तुच्छ, असार, नश्वर और क्षणभंगुर कहा है। आपने परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति को मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य माना है। पिछले अध्यायों में स्थान स्थान पर संत चरणदास जी के विचारों की अन्य संतों महात्माओं के विचारों से समानता दिखलाकर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि सभी संतों महात्माओं का यही मत है। ऐसे विचारों को सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि संतजन उनसे संसार का सुख छीनना चाहते हैं और उनके उद्यम के पांवों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। संतों के इन विचारों को ये लोग पलायनवादी कहते हैं। वे दलील देते हैं कि हमें संसार को सुधारने और जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ऐसे शिकवों का वास्तविक कारण यह है कि उन्हें न संतों की रूहानी पहुंच या उनके अनुभव की वास्तविकता का ज्ञान है और न वे संतों के समान व्यापक दृष्टि से संसार की और अपनी वास्तविकता को देखने में समर्थ हैं। संत चरणदास जी या किसी भी संत महात्मा के विचारों के मर्म को समझने और उनसे पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ बातों को सदा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह है कि संसार अपने आप नहीं बना है, यह परमात्मा की रचना है। दूसरी बात यह है कि यह रचना अपूर्ण और नश्वर है। तीसरी बात यह है कि अपूर्ण और नश्वर रचना के सुख भी सदा अपूर्ण और नाशवान ही होंगे। पूर्ण परमात्मा चाहता तो रचना को पूर्ण बना सकता था, पर इस समय यह कठोर सत्य हमारे सामने है कि सर्वज्ञ परमात्मा ने कुछ उचित कारणों से रचना को अपूर्ण और नश्वर बनाया है। जिस जगत को पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा ने अपूर्ण रचा है, वह सीमित इंसानी अक्ल और प्रयत्न से पूर्ण नहीं हो सकता। संसार में हजारों संत महात्मा, गुरु पीर, अवतार पैगंबर, समाज सुधारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आ चुके हैं। उनके करोड़ों वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद संसार आज तक पूर्ण नहीं बन सका। रचना को बने करोड़ों ही नहीं, असंख्य वर्ष हो चुके हैं, पर आज तक ऐसा प्रबंध नहीं हो सका कि सब लोग जन्म से ही पढ़े लिखे, गुणी ज्ञानी, नेक पवित्र हों और प्रेम, सेवा, त्याग और अहिंसा की मूर्ति हों। हम अनपढ़ों को पढ़ा सकते हैं, रोगियों को रोग मुक्त कर सकते हैं, पर अविद्या के रोग को नष्ट नहीं कर सकते। क्या हमने बुढ़ापे और मौत पर विजय प्राप्त कर ली है? यह रचना द्वैत, द्वंद्व, विरोध या संघर्ष का अखाड़ा है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर मन और आत्मा के बीच सदा युद्ध छिड़ा रहता है और संसार में भी काल की शक्तियों का दयाल की शक्तियों के साथ संघर्ष निरंतर जारी है। विरोध और संघर्ष के अखाड़े में अनेक प्रकार के भय, चिंता और त्रास छाए रहते हैं और हर एक को अपनी हस्ती के विनाश का भय सदा घेरे रहता है। एक और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और दूसरी ओर अपने हाथ में आई वस्तुओं के छिन जाने का भय बना रहता है। ऐसी रचना में कभी पूर्ण शांति, निश्चिंतता और सुख की आशा करना अपने आप को धोखे और भ्रम में रखना है। संसार के सुख हमें सुख प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में ये दुख के मूल हैं। फिर इस सुख की असलियत क्या है? क्या राजपाट सुख का स्रोत है? घोर तपस्या करके राजा का जन्म प्राप्त होता है
और राज अभिमान में दुराचार करके नरक के भागी बनते हैं। विषय भोगते समय सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर ये शारीरिक और मानसिक शक्ति के ह्रास द्वारा दुखों के द्वार खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त सांसारिक सुख और दुख क्रमशः राग और द्वेष के संस्कार उत्पन्न करते हैं, और ये संस्कार हमें बार बार संसार में लाकर नचाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के हर प्रकार के भोग और सुख हमें निज घर के परम सुख से दूर रखने का कारण बनते हैं। ये सुख हमें रचना से बांधते हैं और रचनाकार से दूर ले जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस सुख को हम सुख समझते हैं वह वास्तव में दुख का मूल है। इस सुख से तो देवी देवता भी डरते हैं, पर हम इसे सत्य समझकर इसके लिए तड़पते हैं। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहू न मांग्या भावे। इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमू साच कर जाना। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि विषय विकार, इंद्रियों के भोग हमें बुरी तरह दुखों की जंजीरों में जकड़ देते हैं। सुख मांगत दुख आगल होई, सगल विकारी हार परोई। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि इंद्रियों के भोग सुख की नहीं, दुख की जड़ हैं। यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा के अविनाशी और पूर्ण नाम को भुलाकर अपूर्ण और नश्वर जगत की शक्लों, पदार्थों और भोगों में सुख की आशा रखने वाले जुआरियों का दाव कभी सीधा नहीं पड़ता। ऐसा जग देखया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी। हमें एक ओर इस संसार की असलियत समझने का प्रयत्न करना चाहिए और दूसरी ओर परमात्मा की अपार महिमा और कृपा का कृतज्ञतापूर्वक गुणगान करना चाहिए कि उसने पूर्ण अविनाशी मंडल में पहुंचने का मार्ग भी रचा है। जब तक हम शरीर में हैं, हमें रोटी, कपड़े, मकान की जरूरत है और ये आवश्यकताएं हमें पूरी करनी पड़ती हैं। जब तक शरीर में हैं, रिश्तेदारों, संबंधियों से मिलना जुलना आवश्यक है। कर्मों के भुगतान की दृष्टि से भी इस प्रकार करना अनिवार्य है। किसी भी पूर्ण संत ने घर और गृहस्थ को त्यागने का संदेश नहीं दिया है। कोई भी पूर्ण संत जीव को अपाहिज की तरह अकर्मण्य बने रहने का उपदेश नहीं देता। पूर्ण संतों ने अक्सर गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया है। चरणदास जी जैसे त्यागी संतों ने भी अपनी जीविका का बोझ समाज पर नहीं डाला। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, संत नामदेव, दादू साहिब, पलटू साहिब, स्वामी जी महाराज आदि सभी पूर्ण संतों ने हक हलाल की कमाई द्वारा घर गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए स्वयं परमात्मा की भक्ति की और विशुद्ध परोपकार की भावना से दूसरे लोगों को परमात्मा की भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों और सेवकों को सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते और हक हलाल की कमाई करते हुए परमात्मा से मिलाप करने की प्रेरणा दी। संतजन जीव को तथाकथित सन्यासी या त्यागी नहीं बनाते। करनी के अध्याय में हम विचार कर चुके हैं कि संत चरणदास जी ने जीवन के संघर्ष से घबराने वाले जीवों को कायर कहा है। आप उन लोगों की सख्त आलोचना करते हैं जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से घबराकर साधुओं का भेष धारण कर लेते हैं और समाज पर बोझ बन जाते हैं। संतजन जीव को यत्न और उद्यम का त्याग करना नहीं सिखाते। वे जीव के उद्यम का लक्ष्य और दिशा बदलना चाहते हैं। आदि ग्रंथ की वाणी में इस प्रकार का उपदेश बार बार आता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम न पाया। गुरु साहिब फरमाते हैं, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है, जो नाम हर राते, तिनके घर मंदर महल सराई, सब पवित्र है ही।
जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभियागत जाई वरसाते। जिसका लक्ष्य परमात्मा नाम और परमार्थ है, उसका सब कुछ पवित्र है। जिसका लक्ष्य संसार के भोग विलास हैं, उसका सब कुछ अपवित्र है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक सतगुर पेटिए पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विच्चे होवै मुकत। पूर्ण संतों ने हमारे सामने लोक सुखी परलोक सुहेले का लक्ष्य रखा है। उनकी युक्ति संपूर्ण है। वह युक्ति प्रभु भक्ति या नाम भक्ति है, जिसके द्वारा जीव इस लोक में सच्चे सुख का अधिकारी बनता है और सदा के लिए परमात्मा में विलीन होकर परम सुख का स्वामी भी बन जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि वह इस स्थूल और नश्वर जगत के सुखों को अपना लक्ष्य बनाने के बदले इस मनुष्य शरीर को उस पूर्ण और अविनाशी लोक की प्राप्ति का साधन बनाना चाहता है। जिसे तैरने की युक्ति नहीं आती, नदी का पानी उसे डुबोने का काम करता है। वही पानी युक्ति जानने वाले को नदी से पार ले जाने का साधन बन जाता है। दुनियादार दुनिया के सुखों को लक्ष्य बनाता है, जबकि प्रभु भक्त जीवन को प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति का साधन। संत जन हमसे दुनिया का सुख नहीं छीनना चाहते। वे हमारे सामने आत्मिक आनंद का वह अद्भुत और अखूट भंडार खोलना चाहते हैं, जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की है। अन्य संतों की तरह संत चरणदास जी भी क्षणभंगुर, नश्वर, दुखदायक मायामय जगत के बदले पूर्ण, अविनाशी और परम सुखदायी आत्मिक मंडल की प्राप्ति का लक्ष्य हमारे सामने रखते हैं। आपने आत्मा और परमात्मा के निज धाम को अमरलोक, निजलोक, चौथा पद, निर्वाण पद, अगमपुरी, बेगमपुर आदि नामों से पुकारा है। आप कहते हैं कि वह निश्चल धाम मन, माया और काल द्वारा पैदा की गई नेकी बदी, पाप पुण्य, सुख दुख, उतार चढ़ाव की सीमा से परे है। वह सदा एक रस, एक रंग, एक रूप रहने वाला अमर आनंद और पूर्ण शांति का धाम है। ताके ऊपर अविचल लोका, पाप पुण्य दुख सुख नहीं शोका, काल न ज्वाल अवधि नहीं होई, रणजीत दास जह सुरत समोई। महा अगोचर गुप्त सो गुप्ता, जहां विराजत है भगवंता। अमर लोक निज लोक कहावै, चौथा पद निर्वाण बतावै। अगमपुरी बेगमपुर ठाऊं, कहा बुद्धि सो सब गति गाऊं। उस अमर धाम की अद्भुत लीला और महिमा का वर्णन आपने इस प्रकार किया है। उलट चले मठफोर 21, गए अभे पद माही। अति उंजियारो अद्भुत लीला, कहन सुनन गम नाही। जित भय लीन सबे सुध बिसरी, छुटी जगत की व्याधा। चरण दास सुखदेव दयासु, लागी सुन समाधा। धुरधाम के इस अद्भुत आत्मिक आनंद का वर्णन करते हुए आप फिर कहते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगो, जाए सो माता होए। बिन मदिरा मतवारे झूमे, जन्म मरण दुख खोए। कोट चंद सूरज उजियारो, रवि शशि पहुंचत नाही। बिना सीप मोती अनमोलक, बहुदामिनी दम काहीं। बिन ऋतु फूले फूल रहत हैं, अमृत रस फल पागे। पवन गवन बिन पवन बहत है, बिन बादर झरी लागे। अनहद शब्द भंवर गुंजारे, शंख पखावज बाजें। ताल घंट मुरली घन घोरा, भेरी दमामे गाजे। सिद्धि गर्जना अति ही भारी, घुंघरू गति झनकारें। रंभा नृत्य करें बिन पगसूं, बिन पायल ठनकारें। गुरु सुखदेव करें जब कृपा, ऐसो नगर दिखावें। चरण दास वा पग के परसे,
आवा गवन नसावें। आप आत्मा को उपदेश देते हैं, यह नहीं अपनो देश हेली, हिया नहीं मन को दीजिए। आप समझाते हैं कि जब से आत्मा अपने देश सतलोक से दूर हुई है, यह प्रियतम के वियोग में अपार दुख भोगती रही है। उस निर्गुण प्रियतम से प्रेम करके उसके देश वापस पहुंचने पर ही यह सदा के लिए सुहागिन हो सकती है। उस सुख सागर में समाकर यह भी सुख में निमग्न हो सकती है। ऐसा होने पर ही इसके जन्म मरण के बंधन सदा के लिए कट सकेंगे और मुक्ति इसके चरणों की दासी बन जाएगी। टुक निर्गुण छैलासू की नेह लगावरी, जाको अजर अमर है देश महल बेगम पुर्री। जह सदा सोहागन होए पियासू मिल रहूरी, जह आवा गवन न होए मुक्ति चेरी तेरी। कहें चरण दास गुरु मिले सोई हवा रहूं बौरी, तब सुख सागर के बीच कलहरी हवै रहूरी। आप एक अन्य पद द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और जल पत्थर भूत भवानी आदि इष्टों की पूजा में लगे जीव कभी आवागमन के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। देवी देवता और उनके धाम नश्वर हैं। जब तक प्रभु भक्ति द्वारा मूल की पहचान करके आत्मा परमात्मा से अभेद नहीं होती, इसे सच्ची मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्म ज्ञान बिना नहीं मुक्ता, वेद भेद कर देखा जोए। ब्रह्मा शेष महेश पूज कर बस वह लोक रहत नहीं सोए। जल पाहन अरु भूत भवानी पूज पूज भरमा सब कोए। चरण दास तत बिरला जाने आवा गवन दुख बहुर न होए। आत्मा रूपी राजकुमारी को परमात्मा रूपी पति से विवाह रचाकर सतलोक की महारानी बनना था, पर जब से इसने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की याद भुलाई है, यह मन, इंद्रियों और विषय वासना की दासी बनकर जगत का कूड़ा करकट उठा रही है। संत चरणदास जी जीवात्मा को सावधान करते हैं कि अरि मूर्खा, तुझे माया ने ठग लिया है और तू विषय विकारों में फंसकर 84 के चक्कर में जा पड़ी है। तू होश में आ, संतों के उपदेश को सुन और अपने अंदर फिर से अपने प्रियतम परमात्मा का प्रेम पैदा कर। तभी तू इस मायावी फांसी से छुटकारा पा सकेगी और निर्गुण प्रियतम से तेरा मिलाप हो सकेगा। तू सुन हे लंगर बौरी, तू पांचों घेर 2500 घेरी। विषय वासना की है चेरी, बारी बारी दौरी। तैं पिया भूल 84 डोली, अंग अंग के सुख में फूली। माया लाई ठौरी, तैं काम क्रोध सु नेह लगायो। मन माना सब जग भरमायो। मोह यार बांकोरी, चरण दास सुखदेव बतावें। निर्गुण छैला तो ही मिलावें, जो टुक चेतन हो रही। संत सावधान करते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य इस नश्वर शरीर का अज्ञानतापूर्ण क्षणिक सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अविनाशी परम सुख और अमर शांति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। संत चरणदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रेमियों को सांसारिक सुख सुविधाओं के त्याग की जरूरत नहीं, केवल अपनी लिव परमात्मा के चरण कमलों में लगाने की आवश्यकता है। जिनका ध्यान प्रभु चरणों में लीन हो जाता है, उनके अंदर नाम के परम सुख का ऐसा अखुट भंडार खुल जाता है कि वे अपने आप ही संसार के तुच्छ क्षणिक सुखों की असारता समझ लेते हैं और सदा शब्द के स्थायी परम सुख में निमग्न रहना चाहते हैं। फिर उनका मन स्वाभाविक ही संसार के भोगों और पदार्थों की ओर से विरक्त हो जाता है। उनके त्याग या वैराग्य में किसी प्रकार के यत्न या संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, वह सहज ही वैरागी बन जाते हैं। ऐसे प्रभु भक्तों को घर और वन
समान प्रतीत होते हैं। जिनको मन बिरकत सदा, रहें जहां चित होए, घर बाहर दो एक सा, डारी दुविधा खोए। कै घर में कै बाहरे, जो चित आवे नाम, दोनों होएं बराबरी, कै जंगल कै ग्राम। आप उदाहरण देते हैं कि कमल का फूल पानी में रहता है पर उससे सदा अछूता रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भक्तों के पांव मायावी संसार में रहते हैं पर उनका मन कभी माया की मलिनताओं से लिप्त नहीं होता। संत चरणदास जी इसी प्रकार का निर्लेप जीवन बिताने का उपदेश करते हैं। जग माही ऐसे रहो, ज्यों अम्बुज सर माही, रहे नीर के आसरे, पै जल छूवत नाही। एक अन्य उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि संसार में इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार जीवा मुंह में रहती है। वह घी खाती है पर घी से चिकनी नहीं होती। आपका तात्पर्य है कि सांसारिक पदार्थों का अपनी जरूरत के मुताबिक प्रयोग करने और इनमें लिप्त हो जाने में अंतर है। संतजन आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का प्रयोग करते हुए निर्लिप्त बने रहने का उपदेश देते हैं। जग माही ऐसे रहो, ज्यों जिह्वा मुख माही, घीव घना भच्छन करै, तो भी चिकनी नाही। संत चरणदास जी संकेत करते हैं कि त्याग और वैराग्य का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। जगत के त्याग का वास्तविक अर्थ जगत की आशा मनसा या वासना का त्याग है। यदि हम वन में हैं पर मन संसार में है तो हम वैरागी या त्यागी नहीं हैं। इसके विपरीत अगर हम संसार में हैं पर हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं है तो हम सच्चे अर्थों में त्यागी या वैरागी हैं। वासना से मुक्त होना ही वास्तव में जगत से मुक्त होना है। छोड़ जगत की बासना, यही जो छुटन उपाव, हे मन ऐसी धारिये, अब ही नीको दांव। हम वहां होते हैं जहां हमारा मन होता है। मायके गई पतिव्रता स्त्री माता पिता, बहन भाइयों, सखी सहेलियों से मिलती है पर उसका ध्यान सदा ससुराल में रहने वाले पति में लगा रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भक्त शरीर से जगत में रहते हैं पर उनकी लिव सदा प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है। जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर देही रहे, परमेश्वर में प्राण। ज्यों तिरिया पी हर बसै, सूरत रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूलें नाही। जहां आसा तहां बासा। कोई कंजूस धरती में धन दबा देता है, उसका ध्यान सदा दबे हुए धन में रहता है। वह मरकर सर्प बन जाता है और उस खजाने पर जा बैठता है। इसी प्रकार परमात्मा का भक्त हर पल हर क्षण परमात्मा के सुमिरन में लीन रहता है। इससे उसका मन सहज ही संसार से निकल आता है और परमात्मा के चरण कमलों में लीन हो जाता है। ऐसा प्रेमी भक्त जीते जी सदा अपने प्रियतम के ध्यान में लीन रहता है और अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके उसी में समा जाता है। ज्यों किरपिन बहुदाम ही, गाढ़ जिमी के नीच, सदा वाही तकते रहे, सुरत रहे तां बीच। तन छूटे हो सरप ही, जा बैठे वा ठौर, जहां आस तह बास है, कहूं न भर में और। जग त्यागो बैराग लै, निश्चय मन कु लाव, 8 पहर 60 घड़ी, सुमिरन सुरत लगाव। आप सावधान करते हैं कि नश्वर जगत का प्रेम नश्वर जगत से बांधता है और अविनाशी प्रभु का प्रेम अविनाशी प्रभु से मिलाता है। इसलिए झूठे और दुखदायक जगत का मोह त्याग कर सच्चे आनंद स्वरूप परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। मिटते सू मत प्रीत कर, रहते सू कर नेह, झूठे कू तज दीजिए, सांचे में कर गे।
यही उपदेश गुरु नानक साहिब ने भी दिया है कि संसार में इस प्रकार रहो जिस प्रकार कमल पानी में और मुर्गाबी नदी में रहती है। कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर वह कीचड़ और पानी दोनों से अछूता रहता है। मुर्गाबी पानी में रहती है, पर जब चाहती है सूखे पंखों से उड़ जाती है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। गुरु गोविंद सिंह जी संसार में अपने आगमन के संबंध में और यहां रहने की अपनी विधि के बारे में दो सुंदर बातें कहते हैं। मैं हो परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। घर से तमाशा देखने आया व्यक्ति घर वापस जाना नहीं भूलता। वह तमाशे को तमाशा ही समझता है, उसे असलियत समझकर उसमें खो नहीं जाता। जीवात्मा का घर सतलोक है। मरते लोक में इसे परम पुरुष परमेश्वर की दासी बनकर रहना चाहिए, माया की चेरी बनकर नहीं। इसके अंदर घर लौटने की कामना सदा प्रबल रहनी चाहिए। दूसरी बात आप यह कहते हैं, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में है, अर्थात मैं संसार में हूं पर मेरी सुरत सदा उस सत्पुरुष के चरण कमलों में लीन है। यही कारण है कि भाई वीर सिंह ने गुरमत को सुरत का सन्यास कहा है। यह शरीर को नहीं, मन तथा आत्मा को माया से अलिप्त रखने की युक्ति है। स्वामी जी महाराज ने इस संबंध में 3 बड़ी ही सुंदर बातें कही हैं। आप कहते हैं कि संसार और मित्रों संबंधियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं, इनसे मात्र कर्तव्य भाव से संबंध रखना चाहिए। इनके मोह में नहीं फंसना चाहिए। बंधनकारी जगत नहीं, जगत के प्रति हमारा मोह है, और दुख का असल कारण यह अज्ञान जनित मोह ही है। कारे मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। आपका दूसरा सुझाव यह है कि सद्गुरु के हुक्म में रहो और संसार के प्रति उदासीन रहो। प्रियतम से बिछड़ी हुई प्रियतमा सबसे मेल मिलाप रखती है, पर उसका मन किसी वस्तु में नहीं लगता। उसका मन सदा प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। आपका तीसरा उपदेश यह है कि जगत को त्यागने की आवश्यकता नहीं, इसे भुलाने की अर्थात इससे ध्यान हटाने की जरूरत है। जगत को भुलाना है और नाम को पकड़ना है। आपका भाव यह है कि हमारा लक्ष्य जगत के पदार्थ नहीं, परमात्मा और उसका नाम होना चाहिए। रहना संसार में है, पर लिव नाम से जोड़कर रखनी है। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। अन्य संतों की ही तरह संत चरणदास जी भी परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हुए जीने की यही युक्ति सिखलाते हैं कि हमें संसार में रहते हुए संसार से उदासीन और परमात्मा के प्रति सचेत या जागरूक रहना चाहिए। जो परमात्मा के प्रति जागरूक होकर दिन रात सदा उससे लिव लगाए रहते हैं, वे भवसागर को पार कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। पर जो परमात्मा को भुलाकर केवल संसार के प्रति ही सजग रहते हैं, उन्हें भवसागर में भारी दुख उठाना पड़ता है। सोए हैं संसार सूं, जागे हरि की ओर, तिनको एक रस ही सदा, नहीं सांझ नहीं भोर। जो जागे हरि भक्ति में, सोई उतरै पार, जो जागे संसार में, भवसागर में ख्वार। इसलिए संत चरणदास जी परमात्मा से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सांसारिकता से हटाकर अपने चरणों में निवास दे और संसार में अनाथ बने इस जीव को सनाथ बना ले। कृपा करी अनाथ पर, तुम हो दीना नाथ, हाथ जोड़ मांगूं यही, मम सिर तुमरा हाथ।